वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज 2 अक्टूबर नवंबर का महीना हमारे पास आज स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर। तो इसमें कुछ आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि कुछ डेवलपमेंट होगी और जो वॉर और जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं ना वो थोड़ा सा एस्केलेट करेंगे। ठीक है, तो जो फंड एक यूएस ने पास करना था इसराइल के लिए वो बेसिकली पास हो चुका है और मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि यूएस और इसराइल पॉसिबल है कि जॉइंट ऑपरेशन जो है वो करें, इंस्टेड कि इसराइल अकेला जाए गज़ा के अंदर और अपनी जो है ऑपरेशंस करे। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे और लेकिन चीज़ें जो है आगे चलेंगी और जैसी ही चीज़ें आगे चलेंगी तो अभी हिजबुल्लाह की भी एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें उन्होंने ड्रोन अपना डिस्प्ले कराया था। तो यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि यार हमारे पास भी कुछ ना कुछ है, हमने भी तैयारी की हुई है। और ऑब्वियसली हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, ये डिफरेंट प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की तरफ से जो कि बेसिकली एक टाइम पे ईरान को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आई थिंक अब ये सारे यूनाइट होंगे और चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। तो इसका अफेक्ट आपके पास मार्केट्स में भी आएगा, आपकी रियल लाइफ के अंदर भी आएगा। रियल लाइफ के अंदर ऐसे आएगा कि आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और मार्केट में ऐसे आएगा कि गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर ऊपर की साइड पे प्रेशर रहेगा और स्टॉक मार्केट और बाकी जो पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर डाउन साइड के ऊपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप ये देखें कि कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जीबी हो गया, यूरो जोन हो गया, ये सारे थोड़ा सा ना अभी डॉविश स्टांस की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली जो इन्फ्लेशन है वो नीचे जा रही है। अभी ये माने या ना माने वो थोड़ी सी अलग बात है। तो कम से कम जो हेडलाइन सीपीआई जो है वो काफ़ी नीचे रिस्पेक्टिवली आया। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई जो भी उसने अभी रिसेंटली लगाया। तो हम जो है वो यही देखेंगे कि अगर डॉविश स्टांस बनता है तो करेंसीज नीचे जाएंगी। अच्छा, मैंने बीच में जिक्र किया डॉलर का भी, लेकिन डॉलर के साथ ना 10 चीज़ें और अटैच हैं। उसके अलावा मैंने अपने आज वीआईपी ग्रुप में भी फ्री ग्रुप में भी एक चीज़ मैंने पज़ल टाइप एक छोड़ी थी और मैंने आपको सर्किट ब्रेकर्स के बारे में कुछ सर्च करने को बोला था। मकसद यही था कि आप उसको थोड़ा सा सर्च करें और थोड़ा सा लर्निंग करें अपनी। तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं किया, तो आई विल स्टिल लीव दैट पार्ट ओपन। अपनी तरफ से थोड़ा सा स्टडी करें और देखें कि क्या मिलता है। अच्छा, ये चीज़ जो है जापान के साथ लिंक है। ठीक है, ये चीज़ जापान के साथ लिंक है और इसका इम्पैक्ट बेसिकली स्टॉक मार्केट, यूएस ट्रेजरीज और इन जगहों के ऊपर आएगा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और जो मुझे लगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने कहा इसको थोड़ा सा कवर कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं नेस्डेक से ही। नेस्डेक जो है एक कॉल आपको बताई थी 740 से 880 तक के बीच में। तो सेल कोई प्रॉपर तो नहीं आई, बट ऑल दो हमने जो है 2-3 दफ़ा बाई ली है और एक आध दफ़ा सेल भी लिया। सेल उसमें भी कोई इतनी अच्छी नहीं गुजरी, बल्कि हालांकि सेटअप अच्छा था उसमें। जो एक सेटअप मैं यूज़ करता हूँ वो सेटअप बहुत अच्छा था, लेकिन स्टिल सेल इतनी कोई आई नहीं। तो बहरहाल प्रॉफिटेबल ही रहा है दिन। और अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी 740 740 का जो लेवल है ना, 740 750 का जो लेवल है, ये कल के दिन आ सकता है। ठीक है, ये कल के दिन आ सकता है, ये सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ। और अगर सेटअप बनता है प्रॉपर तो ही आप ट्रेड लें ये, क्योंकि आप इस तरह समझें कि एक मैपिंग होती है, एक प्लान होता है कि यार यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और जब रियल मार्केट में उसके हिसाब से सेटअप बन रहा होता है, चाहे आप ईएमए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है ना, जो भी मर्ज़ी आप एसएमसी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर उसके हिसाब से सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऑल दो 740 750 ये मेरी तरफ से आपको टारगेट रहेगा मिनिमम। इससे नीचे भी मार्केट जा सकती है 680 640 के एरिया में, लेकिन मिनिमम ये टारगेट रहेगा। तो
कल मैंने आपको कुछ ट्रेड्स दी थी जिसके अंदर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट में। क्रिप्टो का पेयर मैंने आपको एक दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये तकरीबन हमारे पास 9600 तक जा सकता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, कल ही तकरीबन 100 मार चुका है और 13 से 14% प्रॉफिट सिर्फ स्पॉट के अंदर आपको अगर किसी ने लिया है तो अचीव हो जाना चाहिए। इसी तरह मैंने एक ट्रेड और दी थी AUD JPY की, जिसका मैंने आपको TP बताया था 96.8 का। ये मार्किंग लगी भी है, ऑल दो प्रॉपर नीचे से एंट्री नहीं आई, लेकिन स्टिल अगर किसी ने लिया है तो TP हिट हो चुका है, तो ये ट्रेड अब इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि TP हिट हो चुका है इसका। इसके अलावा आई थिंक यूरो AUD की मैंने ट्रेड दी थी, वो स्टिल वैलिड है, ठीक है। एक दफ़ा इसको खोल लेते हैं। 1.64 का टारगेट मैंने दिया था, तो ये स्टिल वैलिड है। यहाँ पे एक बेयर फ्लैग टाइप बनेगा अगर आप इसको थोड़ा सा ये जूम आउट करें अगर, तो ठीक है, ये थोड़ा सा बेयर फ्लैग टाइप बनेगा तो आप तकरीबन 1.65 के 8 के पास ना एंट्री यहाँ से ले सकते हैं या इसके ब्रेक डाउन पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूरो का पेयर कवर कर लेते हैं। यूरो का मैंने मुझे 1-2 बंदों के मैसेज आए कि आपने जी 1.04 का बोला था, लेकिन आप लोग पूरी बात सुनते नहीं है ना। मैंने आपको ये बात की थी कि अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है और इसमें रीटेस्ट आता है फिर आपने ये ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ अगर आप सेल लेंगे, टारगेट यही है, मैं वन साइड ही बात कर रहा हूँ, टारगेट यही है, लेकिन या तो इसके ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड लेनी थी इस लेवल पे, ठीक है, या आप इस चैनल के टॉप से ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बनी होगी, लेट्स से अगर हम इसको मूव करते हैं लाइन चार्ट के ऊपर और हम एक अपनी रेजिस्टेंस लाइन लगाते हैं, लेट्स से लाइक दिस, तो आप कम से कम यहाँ से करेंगे। सपोर्ट के ऊपर आपको किसने कहा है कि आप शॉर्ट करेंगे? अगर एक सपोर्ट टूटेगी उसको रेजिस्टेंस बनाया जाएगा। रेजिस्टेंस कब बनेगी? जब अच्छे वॉल्यूम के साथ सपोर्ट टूटेगी, उसको रिटेस्ट करेगी, फिर नीचे जाएगी, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। या तो आप इस रेजिस्टेंस से फिर शॉर्ट करेंगे जो बनेगी, जो कि नहीं बनी, या फिर अगली रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे, या आप चैनल की रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे। आपको किसने कहा कि आप नीचे यहाँ से सपोर्ट से शॉर्ट करेंगे? ठीक है, आप जहाँ से भी शॉर्ट करेंगे TP आपका ये रहेगा, और यहाँ से अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको SL छोटा मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस जो है वो यूज़ किया करें कि सपोर्ट के ऊपर बाय नहीं, सेल नहीं करते और रेजिस्टेंस के ऊपर बाय नहीं करते, सिंपल सी चीज़ है। GB का भी सेम केस है, ठीक है, यूरो के साथ GB का भी सेम केस है। आज की मैं ट्रेड बता देता हूँ आप लोगों को। ऑयल का ये टारगेट अचीव हो चुका है। अभी हम ऑयल जो है वो तकरीबन देख रहे हैं 83.4, ठीक है, यानी कि ये लेवल 83.4 और उसके बाद 85.2, ठीक है, तकरीबन ये लेवल, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एरिया और ये एरिया, ये ऑयल के टारगेट हो सकते हैं। अगर आपको ऑयल नीचे मिलता है तो ज़रूर बाय करें, ये डेफिनेटली टारगेट हिट होगा, ठीक है। और ऊपर वाला हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट उस वक्त कैसे चल रही है, ठीक है, बट ये वाला डेफिनेटली हिट होगा 83.40। सारी वैल्यूज़ एज पर ट्रेडिंग व्यू हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ट्रेड और है जो कि JPY के पेयर में है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसको आप बाय में देख सकते हैं। इसकी बाय भी कुछ इस तरह की बनेगी, आप करंट मार्केट से भी ले सकते हैं। अच्छा, तरीका आप ये किया करें ना, आप अभी ये मार्केट में है ना, इसको छोटा लॉट ले लें। लेट से आपने 0.05 का लॉट लेना है तो 0.01 या 0.02 आप इधर ले लें, और जब नीचे मार्केट जाती है तो उधर आप फिर अच्छा लॉट ऐड करके और आप फिर उसको राइट करें, ताकि आपकी जो मूव है वो भी ना मिस हो, और आपके पास जो है रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क कंट्रोल भी अच्छा रहे। क्योंकि आप जब यहाँ पे ज़्यादा लॉट डालेंगे तो वो रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन 60-70% जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आपके पास TP रहेगा 183 का, ठीक है। 183 के पास बाई आप तकरीबन देखेंगे अच्छी सी, और TP इसका आपका 184 का रहेगा। ये भी का आपके पास TP रहेगा 184.3, आपके पास एक अच्छा TP आना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप ये छोटी टाइम फ्रेम में जाए तो 183.8 या 183.9 का TP आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेड जो है वो बन सकती है। एक और पेयर है AUD CHF का। अच्छा, ये तकरीबन आप सेलिंग में देख सकते हैं, और इसके अंदर आप तकरीबन 0.58 के लेवल तक ना आप इसके अंदर
देख सकते हैं ट्रेड, या ये लेवल कर लें, ये कर लेते हैं, ठीक है 5-8 का ये लेवल कर लें तो यहाँ तक एक अच्छी सेलिंग आ सकती है AUD CHF के अंदर। ये सारे 1 आवर के चार्ट हैं, ठीक है, चार्ट की जो टाइम फ्रेम है वो आप नोट रखें। GBP CAD, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड बनेगी 1.678 तक, 1.679 तक, ठीक है, तो 79 से 68 तक इधर से देख लें, यानी कि इस तरह का कुछ अगर आपको मिल जाए तो एक ये रिट्रेसमेंट ट्रेड आपकी बन सकती है। बहुत ज़्यादा पिप्स नहीं है, 25-30 पिप्स की ट्रेड बनेगी स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहें। अच्छा US30 का लोगों ने बोला था, देखो मैं आपको वो पेयर बताऊंगा जो जिसमें ट्रेड बन रही होगी, अदरवाइज़ अगर आप ये कहेंगे कि एक पेयर रोज़ कवर करें उसका फ़ायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देखें मार्केट में पैसे बनाने आए हैं तो ट्रेड आप वो लें जहाँ से पैसे बनते हों, ठीक है। तो US30 बेसिकली आपके पास 3400 150 तक जा सकता है, 34,150 तक, लेकिन आप यहाँ से बाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप इधर से बाई करेंगे और अगर आप नोट करें तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी कुछ इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री तो नहीं है इसकी, ठीक है, लेकिन अगर ये इधर से आ जाता है तो ऑब्वियसली आप इसको काउंट करेंगे, यानी इतनी अगर एक रिट्रेसमेंट आ जाती है तो आप काउंट करेंगे रिट्रेसमेंट इसी बेस पे है जिस बेस के ऊपर नेस्डैक की आपको रिट्रेसमेंट बताई है, ठीक है। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ से बाई देखेंगे अनटिल अनलेस जो है कुछ जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो है वो एस्केलेट नहीं करती है और सिंपल अगर मार्केट रहती है न्यूज़ के अलावा, ठीक है। उसके अलावा तकरीबन एक ट्रेड मैं आपको और दे देता हूँ, अगर कोई इंडेक्स और ट्रेड करना चाहता है इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बेसिकली चाइनीज़ इंडेक्स है और इसके अंदर आप तकरीबन 17, अच्छा आप इसके अंदर ना तकरीबन इस लेवल तक बाय देख सकते हैं, ठीक है। करना क्या, आप 30 मिनट में 40 मिनट में चले जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे कहीं एंट्री मिल जाए, और बेस्ट ये होगा कि अगर ये गैप फिल हो जाए और गैप फिल होने के ऊपर आप अगर एंट्री लें और फिर यहाँ तक टारगेट करें, ये बेहतरीन एंट्री आपके पास होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पहले हिट हो जाता है तो फिर आपने बाय नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। बाइनांस के अंदर अपना बैलेंस लाजमी रखें, बेसिकली किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लाजमी रखें, बिटकॉइन की एक अच्छी शॉर्ट आएगी और वो आपको देंगे इंशाल्लाह फ्री ग्रुप में। फ्री ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। एक दो क्रिप्टो की आपको ट्रेड दे देता हूँ। और BNB जो है ये थोड़ा सा एक अच्छा इसके अंदर सेटअप बन रहा था, तो BNB जो है तकरीबन आप 240 तक, ठीक है, 238 240 तक आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एंट्री आप वो इसी तरह थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे, थोड़ी सी नीचे डालेंगे और यहाँ से आप 240 तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, BNB के हवाले से। तो अच्छा लास्ट एक चीज़ डिस्कस करनी थी, एप्पल्स की अर्निंग थी और लोग कह रहे थे जी अर्निंग पॉजिटिव है। देखें अर्निंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी प्रोडक्ट की अर्निंग होती है, उसकी सेल्स कितनी हुई हैं उसके ऊपर होती है, अब उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उसका स्टाफ, ठीक है, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ से कितना ख़र्चा हुआ है, और फिर ये अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा थी या कम थी, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम थी या ज़्यादा थी, पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले में कम थी या ज़्यादा थी, पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले में कम थी या ज़्यादा थी। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। वो जैसे ही बस आती है न्यूज़ तो लोग कूद पड़ते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो हौसला रखा करें, ठीक है। तो बाकी आज के लिए यही था और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.